अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। कल हमने प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बढ़ते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? वर्ब्स। वर्ब्स अपनी शक्ल, अपनी बनावट या फॉर्म्स के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब, a regular verb is the one that follows the pattern of taking d for simple past tense and past participle form. For example, and ended. रेगुलर वर्ब्स ऐसा वर्ब होता है जिसके आखिर पर डी या ईडी का इजाफा किया जाए तो वो उसका पास्ट सिंपल पास्ट भी बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी उसकी बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे एंड से बन गया एंडेड, ये इसका की फर्स्ट फॉर्म भी है और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी है। बढ़ते हैं आगे इर्रेगुलर वर्ब की तरफ। एन इर्रेगुलर वर्ब इज़ द वन दैट डज नॉट टेक ed ending for the simple past and past participle forms. For example, catch, caught. तो इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनका इख्तिताम ईडी पर नहीं होता या ईडी के इजाफे से ऐसे नहीं बनते, बल्कि उनके स्पेलिंग्स अपनी बेस से डिफरेंट होते हैं, तब वो सिंपल पास या पास पार्टिसिपल फॉर्म्स बनती हैं। मिसाल देखते हैं कैच, कॉट को, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब्स, आपको यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रेजेंट इसका क्या है, ये इनफैक्ट इसकी बेस फॉर्म है। हम आपको की आसानी के लिए जब आपको हम वर्ब पढ़ाते हैं तो हम प्रेजेंट को बजाय प्रेजेंट कहने के V1 और पास्ट को हम जल्दी बोलने के लिए V2 बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को V3 बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इसकी बे फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। हमने इसमें देखा कि ईडी का इजाफा दोनों में हुआ है। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। एग्रीड में सिर्फ डी और डी को लगाया गया है दोनों तरफ, तो वो इसकी दोनों फॉर्में बन जाती हैं। और थोड़ा सा और देख लेते हैं। आस्क, आस्क, आस्क। बिलीव, बिलीव, बिलीव्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। क्लोज, क्लोज, क्लोज। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। डिस्कस, डिस्कस, डिस्कस्ड। एंड, एंडेड, एंडेड, जो हमने अपनी मिसाल में भी पढ़ा। आप अगर इधर ये दूसरे कॉलम को देखेंगे तो इसमें भी हमारे ये जितने के जितने हमने वर्ब्स यहाँ पे देखे हैं या हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके साथ इजाफा सिर्फ डी या ईडी का किया गया है, यानी कि नो स्पेलिंग चेंज इन बेस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं इसकी मिसालों की तरफ। तो मिसाल नंबर 1, प्रेजेंट, आई बिलीव इन मैजिक। सिंपल पास्ट, आई बिलीव्ड इन मैजिक। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमारी जो बेस वर्ब है वो वॉन्ट है। प्रेजेंट, आई वॉन्ट अ न्यू बाइक। सिंपल पास्ट, आई वॉन्टेड अ न्यू बाइक। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैड वॉन्टेड अ न्यू बाइक फॉर ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 3, और बेस हमारा वर्ब है या हमारी प्रेजेंट वर्ब या हमारा V1 जो है वो है हेल्प। प्रेजेंट, आई हेल्प माई मॉम विद डिशेज। पास्ट, आई हेल्प माई मॉम विद डिशेज। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैड हेल्प माई मॉम विद डिश फॉर वीक्स। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर इर्रेगुलर वर्ब। आप देखेंगे कि हमारी जो बेस फॉर्म है वो उससे जो हमारे पास सिंपल है और हमारी पास पार्टिसिपल हैं उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। चले आइए पढ़ते हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बाय, बॉट, बॉट। कैच, कॉट, कॉट। फील, फेल्ट, फेल्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों कॉलम्स को आप देख लें तो आपको जो स्पेलिंग्स नज़र आ रहे हैं वो इसकी बेस फॉर्म से डिफरेंट हैं। दैट्स वाई इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं।
एक्टिविटी, ये आपके सामने हमने पेश किए बहुत सारे सर्कल्स, और इन सर्कल्स के अंदर क्या है, ये हैं इरेगुलर वर्ब्स। आपने करना ये है कि इन वर्ब्स को लेके आपने इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखनी है और उनके स्पेलिंग्स वगैरह याद करना है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बड़े मज़े की, लाइक गेम, इसको आप इंजॉय करेंगे। एग्जाम्पल्स, आई फ्लू I flew he flew his kite very high. I felt wonderful yesterday. She caught the apple. He has felt wonderful today. They have eaten cake and pizza with the tea. They have gone back home. अब इनको ज़रा गौर से देखिएगा। जो पहले वाले तीन इसके हमने वर्ब्स की फॉर्म्स यूज़ किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल होती हैं। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो हमारी जो सेकंड फॉर्म है या हमारी सिंपल पास्ट फॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होती है। आपने देखा कि इन तीनों में हमने अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ की, तो ये फिर किसके टेंस बने, ये पास्ट इंडेफिनेट के टेंस बने। ओके, इन तीनों को देख लें। ये हमारे जो हैं इनमें हमने वो वाले हमने उठाए हैं, अपने टेंसेस उठाए हैं जिनमें के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, बहुत सारे आपको मिक्स करके वर्ब्स दिए गए हैं। इनमें से कुछ रेगुलर और कुछ इरेगुलर वर्ब हैं। आपने क्या करना है कि आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेगुलर वर्ब हैं या इरेगुलर वर्ब्स हैं। ओके, अनदर एक्टिविटी फ्रॉम माय साइड, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ब्स लिख लिए हैं। आप लोगों ने इसके सेकंड और थर्ड इनकी फॉर्म्स को तलाश करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये कौन से वर्ब्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन जो है वो ख़त्म हुआ। हमने आज वर्ब्स के बारे में पढ़ा, वर्ब की शक्ल के और यानी फॉर्म, शक्ल और बनावट के लिहाज से वर्ब दो किस्म के होते हैं। फिर हमने बहुत तफसीलन आपको इन दोनों वर्ब्स के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, वालिदैन की इज़्ज़त करते रहें और ढेर सारा पढ़ते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।